चलिए आज करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 41 जिसमें एम एंड ओ है पार्टनर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली और हमें बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2018 की। ओके, आगे लिखा है हमारे पास कि एम रिटायर हो रहा है बिजनेस में से 1 अप्रैल 2018 को और हिज शेयर इन द फर्म इज टू बी असर्टेन ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एज फॉलो। आपको एसेट्स की रीवैल्यूएशन अमाउंट वगैरह दी हुई है और उसके बेस पे उसका फर्म में शेयर कैलकुलेट करना है और एंड में लिखा है कि एम को पे करना है 11,050 रुपीज़ इन कैश ऑन रिटायरमेंट एंड जो भी बैलेंस बचता है उसकी 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करनी है विद इंटरेस्ट एट 5% पर एनम है 5%। ठीक है, ईयरली इंस्टॉलमेंट 3 पे करनी है हमने। ओके, और लिखा है पास्ट जर्नल एंट्री शो द नेसेसरी अकाउंट्स रिक्वायर्ड टू गिव द इफेक्ट टू द अबव बैलेंस शीट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर एंड द अकाउंट ऑफ एम टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड। मीन्स ये आपकी जो इलस्ट्रेशन है ये कॉम्प्रहेंसिव इलस्ट्रेशन है। आपके पास ये सभी कुछ आ गया, इसमें जर्नल एंट्रीज भी हैं, आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और न्यू बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। वो भी कब तक का? जब तक वो क्लोज नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, फाइनली क्लोज करना है, उसको जीरो करके ही ख़त्म करना है। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं इसको फटाफट से। अब 1/2, 1/3 और 1/6 को आपने इक्वली बेस तो इन सबका कर ही लेना है। वो कैसे होगा? सबका बेस आपने 6 कर लेना है तो सभी इक्वल हो जाएंगे। 1/2 को 6 करोगे तो 3/3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये बन जाएगा 3/6। दूसरा 1/3 को आप अगर उसका बेस 6 करोगे तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2/2 से तो ये बन जाएगा 2/6। ठीक है, तो आपकी रेशियो बन जाएगी 3:2:1। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारी इलस्ट्रेशंस में ऑलरेडी आ चुका है। बहुत ही कॉन्सेप्ट इजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये आता है, तो आप ये समझ लेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा। ओके, अब सबसे पहले हम देखेंगे जो एसेट्स की वैल्यूएशन रिवाइज हुई है। सबसे पहले हमारे पास एसेट है स्टॉक, वो है 20,000 का, लेकिन जो बैलेंस शीट में हमें स्टॉक दिया है वो है 22,300 का। मीन्स ये क्या हो रहा है? एसेट की वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट। ओके, अब सभी एसेट्स में हम फाइंड आउट कर लेंगे किसको हमने डेबिट करना है और किन किन एसेट को हमने क्रेडिट करना है। नेक्स्ट एसेट है हमारे पास फर्नीचर 3000 का और बुक्स में हमारे पास फर्नीचर 3500 का, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, इसको भी क्रेडिट करेंगे, रीवैल्यूएशन को करेंगे डेबिट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी 9000 की और प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास बुक्स में है 9750 का, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, इसको भी हम क्रेडिट करेंगे और रीवैल्यूएशन को करेंगे डेबिट। ठीक है, एक कंबाइंड जर्नल एंट्री ही डाल देंगे सभी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट को और सभी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट की एक अलग से एंट्री डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 850 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन रखनी है, हमारे पास पहले प्रोविजन कोई नहीं है तो ये नई प्रोविजन है, प्रोविजन भी हम क्रेडिट करेंगे, रीवैल्यूएशन को करेंगे डेबिट। ओके, तो जो भी एसेट्स हैं हमारे सारे के सारे डिक्रीज हो रहे हैं, तो एक ही हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी इनकी। और नेक्स्ट तो उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट लिखा है वो बाद में देखते हैं, तो पहले ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लीजिए। तो लिखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू बिल्डिंग अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है, स्टॉक का अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 22,300 माइनस 20,000 किया तो ये बचा 2,300। फर्नीचर का आ जाएगा 3,500 माइनस 3,000 किया तो ये निकला 500। प्लांट और मशीनरी का आ जाएगा हमारे पास 9,750 तो माइनस किया 9,000 तो ये निकला हमारे पास 750। ओके, सेम वे बिल्डिंग का हमारे पास 24,000 और न्यू वैल्यू है 20,000 माइनस किया तो नेट बैलेंस है हमारे पास 4,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट तो हमें गिवन ही है 850। तो इन सब का टोटल लगा के हमारा रीवैल्यूएशन में चले जाएगा 8,400। ओके,
और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ वेरियस एसेट्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो और कुछ नहीं है जो रीवैल्यूएशन को डेबिट या क्रेडिट होना है, तो इसलिए अब ये जो हमारा सब रीवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस है ये तो हमारा बन गया लॉस। तो लॉस हम डालेंगे कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ऑल पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी इसकी, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एनस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने आ जाएगा 8400 और एम्स कैपिटल अकाउंट के सामने आ जाएगा कितना, 8400 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये निकला 4200। सेम वे एम्स कैपिटल अकाउंट के सामने आ जाएगा 8400 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये निकला 2800 और ओ का आ जाएगा 8400 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 किया तो 1400। ठीक है, और इसकी नरेशन आ जाएगी being the loss on revaluation transfer to the partners capital account in their old profit sharing ratio। तो ये रीवैल्यूएशन हमारी सारी हो चुकी है। उसके अलावा हमारे पास है गुडविल ऑफ द फर्म, कितनी है 6000। फर्म की गुडविल दी है, एम का शेयर निकाल लेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर उस शेयर को वेयर करेंगे। ठीक है, गुडविल है 6000, एम का शेयर है 3/6 तो ये निकला हमारे पास 3000। तो जनरल एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, एन's कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। एम के सामने तो 3000 आ गया, एन एंड ओ के सामने क्या क्या आएगा, हमारे पास कोई भी गेनिंग रेशो कोई भी न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो जस्ट एम का जो शेयर है वो स्ट्राइक आउट कर देंगे, वो ही हमारी एन और ओ की गेनिंग रेशो या फिर न्यू रेशो आ जाएगी। वो क्या बनेगी 2:1 की। ओके, तो चलिए फिर एन का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं जो वो वेयर करेगा गुडविल का, जो एम को पे करना है उसने। 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये निकला 2000। ओ का आ जाएगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये निकला 1000। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग द गुडविल एडजस्टेड इन द बुक्स। अब उसके अलावा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट में एक बैलेंस दिया हुआ 4400 का, तो ये भी सारा ओल्ड पार्टनर्स में ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो में डिवाइड करेंगे तो इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एनस कैपिटल अकाउंट टू ओज कैपिटल अकाउंट। बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 4500, एम का शेयर निकल जाएगा 4500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये निकला 2250। एन का शेयर आ जाएगा 4500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये निकला 1500 और ओ का शेयर आ जाएगा 4500 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 6 किया तो 750। ओके, तो इसकी नरेशन लिख देंगे हम बीइंग द प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और हमें नेसेसरी अकाउंट बनाने को बोला है, रीवैल्यूएशन हम ऑलरेडी जनरल एंट्री में कर चुके हैं, चलो फिर भी बनाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए फिर ड्रॉ कर लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी जस्ट डेबिट साइड ऑपरेट करेंगे क्योंकि सारे अकाउंट ही डेबिट साइड में है। जो हमारी फर्स्ट जनरल एंट्री है उसमें देखिए तो लिखिए टू स्टॉक अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। डिट्टो अमाउंट जो है सारे के सारे रिकॉर्ड कर देंगे। स्टॉक का है 2300, फर्नीचर है 500, प्लांट एंड मशीनरी है 750, बिल्डिंग है 4000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 8050 और रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। तो अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। डेबिट का टोटल है 8400, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो यही हमारा आ गया लॉस 8400। तो लिखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट MNO का, तो निकालिए 8400 मल्टीप्लाई बाय 3/6 तो जो निकला 4200। एन का आ जाएगा 8400 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये हमारा 2800 आ जाएगा और ऐसे ही ओ का निकल जाएगा 1400। वैसे हमने सेकंड जनरल एंट्री में ये शेयर निकाले ही हैं ऑलरेडी। ओके,
तो चलिए अब आगे हम प्रिपेयर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एम एन एंड ओ का। सबसे पहले डालेंगे हम ओपनिंग बैलेंसेस। तो लिखिए क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस शीट में हमें बैलेंस दिए हुए हैं, एम का है 40,000, एन का है 25,000, ओ का है 20,000। ओके, तो लिखिए फिर एम का 40,000, एन का आ जाएगा 25,000 और ओ का है 20,000। चलिए आगे, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड जनरल एंट्री है उसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किया है डेबिट। तो डेबिट साइड ऑपरेट करेंगे। तो लिखिए डेबिट साइड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉस। एम का है 4,200, एन का है 2,800 एंड ओ का है 1,400। ओके, उसके बाद हमारे पास जो हमने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री डाली है, एम का अकाउंट जो है हमने वो किया क्रेडिट, एन एंड ओ का अकाउंट किया डेबिट। तो एन एंड ओ के डेबिट साइड डालेंगे और एम के क्रेडिट साइड। ओके, तो लिखिए एम के क्रेडिट साइड बाय एन कैपिटल अकाउंट 2,000, बाय ओज कैपिटल अकाउंट 1,000। ओके, और डेबिट साइड लिख देंगे एन एंड ओ के बाय एम से कैपिटल अकाउंट 2,000 और एन का आ जाएगा 1,000 आ जाएगा ओ के कॉलम में। ओके, उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र किया है, एम एन ओ के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एम के अकाउंट में आ जाएगा 2,250 और एन के कॉलम में आ जाएगा 1,500 और ओ के कॉलम में आ जाएगा 750। ओके, तो ये सभी आइटम्स का ट्रीटमेंट हो चुका है। अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। उससे पहले जो एम का हमारे पास कैपिटल अकाउंट है उसमें कैश पेमेंट करने को भी बोला है, तो वो हम डाल देते हैं। तो लिखिए टू कैश अकाउंट 11,050, डेबिट साइड जाएगी ना जी, ठीक है। अब डेबिट साइड का टोटल है एम का हमारे पास 15,250 और क्रेडिट साइड का टोटल है 45,250। तो हमारे पास बैलेंस निकला 30,000 का, जो हमने ट्रांसफ़र करना है लोन अकाउंट को। तो लिखिए टू एम्स लोन अकाउंट 30,000। ओके, अब इसकी एक जर्नल एंट्री भी हम डाल लेंगे ऊपर, बिकॉज हमने ऊपर डाली नहीं है जर्नल एंट्री, तो स्पेस मैंने आपको छोड़ने को बोला था। तो लिखिए एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू एम्स लोन अकाउंट। टोटल अमाउंट है 41,050, एम्स कैश अकाउंट आ जाएगा 11,050 और एम्स लोन अकाउंट आ जाएगा कितना 30,000। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग द अमाउंट ड्यू टू एम ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड सम अमाउंट इज पेड इन कैश। नेक्स्ट एन की बैलेंसिंग कर लेते हैं हम। एन का डेबिट का टोटल है हमारे पास 4,800 और क्रेडिट का टोटल है 26,500। तो बैलेंस कैरिड ऑन निकला एन का 21,700। ओके, सेम वे हम ओ की बैलेंसिंग कर लेंगे। ओ का डेबिट का टोटल है हमारे पास 2,400 एंड क्रेडिट का टोटल है 20,750। तो बैलेंस निकला है कैरिड ऑन इसका 18,350। ओके, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें दिया हुआ है बिल्स पेबल 6,400 का, जिसको हमने छेड़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया, तो एज इट इज़ ही नोट डाउन कर देंगे। तो लिखिए बिल्स पेबल 6,400। नेक्स्ट हमारे पास है सन्ड्री क्रेडिटर 12,500 को, इसको भी हमने कुछ नहीं किया, कोई रिवाइज वैल्यू इसकी हमें गिवन नहीं थी, तो इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर 12,500। ओके, उसके बाद हमारे पास कैपिटल बैलेंसेस है। कैपिटल बैलेंसेस डालने से पहले हम एम का लोन अकाउंट डालेंगे जो हमने उनको क्रिएट किया था, क्योंकि अब पहले लाइबिलिटी है तो पहले लाइबिलिटी ही डालेंगे सारी, उसके बाद ही कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, अगर कैपिटल ऊपर है तो पहले कैपिटल फिर सारे लाइबिलिटीज़, अगर लाइबिलिटीज़ ऊपर है तो पहले सारी लाइबिलिटीज़ नोट करेंगे एंड में कैपिटल। ओके,
तो लिखिए एम्स लोन अकाउंट अमाउंट आ जाएगा हमारा 30,000, लेकिन आपकी बुक में लोन का अमाउंट गलत लिखा हुआ है, 41,050 लिखा है, बिकॉज उसने जर्नल एंट्री ही डालने में गलती कर दी है। तो वही गलती आगे से आगे चलती जा रही है। ठीक है, 30,000 का ही लोन क्रिएट हुआ था, बैलेंस भी जहाँ पर 30,000 ही आएगा। और आप देख लीजिए आगे जो एम्स का लोन अकाउंट पर पे किया उसमें बैलेंस जो उठाया वो 30,000 ही उठाया है, जहाँ पर 41,050 ले लिया वो गलती से लिया है। तो कंफ्यूज मत होना, ऐसी गलती आप मत करना। जो भी लोन अकाउंट बनता है वो ही बैलेंस शीट में आएगा। ओके, तो चलिए आगे हम डाल देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस एन एंड ओ के। एन का बैलेंस हमने कैलकुलेट किया था 21,700 एंड ओ का है 18,350। तो टोटल बैलेंस आया हमारे पास कैपिटल का 40,050 रुपीज़। ओके, तो चलिए ऐसे ही हम प्रिपेयर कर लेते हैं हमारी एसेट साइड। एसेट साइड हमारे पास कैश इन हैंड 150 का, तो कैश इन हैंड जो 150 का है एज इट इज आ जाएगा कैश इन हैंड 150। ओके, बिकॉज हमने कोई भी कैश पेमेंट नहीं की है, ना ही कोई रिसिप्ट की है। ठीक है, आगे हमारे पास कैश एट बैंक 25,500 का, तो इसको हम लिखेंगे कैश एट बैंक 25,500 माइनस 11,050 रुपीज़ जो हमने ऑन रिटायरमेंट पे किए हैं किसको, एम को। ठीक है, तो इसका बैलेंस निकल के आएगा हमारे पास 14,450 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बिल रिसीवेबल 5,400 का, तो बिल रिसीवेबल आप भी लिखिए 5,400 ही, बिकॉज इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बुक डेट 7,800 के, इसके रिगार्डिंग हमने प्रोविजन क्रिएट की है, तो लिखिए बुक डेट 17,800 माइनस प्रोविजन करेंगे 850, तो ये बैलेंस निकला हमारे पास 16,950। ओके, नेक्स्ट सभी एसेट्स की हम रिवाइज्ड वैल्यू डाल देंगे जो हमें नीचे गिवन ही है। तो स्टॉक की हमारी रिवाइज्ड वैल्यू है 20,000, उसके बाद है फर्नीचर, उसकी रिवाइज्ड वैल्यू दी है हमें 3,000 की, प्लांट एंड मशीनरी की रिवाइज्ड वैल्यू दी है 9,000 की, एंड बिल्डिंग की रिवाइज्ड वैल्यू दी है 20,000 की। ठीक है, तो ये सभी की हमारी रिवाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये हमारी न्यू बैलेंस शीट हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसका लगा लेते हैं टोटल। तो टोटल हमारा आया लायबिलिटी साइड का 88,950 और एसेट साइड का टोटल भी है 88,950। तो ये टोटल आपस में दोनों इक्वल है, तो हमारी बैलेंस शीट है ठीक। ओके, लेकिन आपकी बुक में जो टोटल है वो है 1 लाख रुपीज़। वो डिफरेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज उसने लोन का अमाउंट जो है वो 41,050 रुपीज़ डाला है, हमने डाला है 30,000 का, तो 11,050 रुपीज़ का हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो इसकी वजह से ही है, बिकॉज एम का लोन अकाउंट ज़्यादा लिखा है और बैंक बैलेंस में से भी जो पेमेंट की है वो सब्ट्रैक्ट वो उसने नहीं की। ठीक है, अभी जो पेमेंट वाली जर्नल एंट्री थी उसमें देख लेना मैंने कैश अकाउंट तो नहीं डाल दिया। अगर मैंने कैश डाला भी है तो वहाँ पर बैंक अकाउंट ही आएगा, वो ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और प्रिपेयर करते हैं एम्स लोन अकाउंट। और सबसे पहले डालेंगे 1 अप्रैल 2018 को जो भी पैसा ट्रांसफ़र हुआ है कैपिटल अकाउंट से, क्रेडिट साइड वो लिखेंगे बाय एम्स कैपिटल अकाउंट, कितना आया 30,000। ओके, अब हम 31 मार्च 2019 को करेंगे इसका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। तो लिखिए बाय इंटरेस्ट अकाउंट 30,000 पर 5% इंटरेस्ट चार्ज कीजिए, तो ये बन गया हमारा 1,500। ओके, तो 31 मार्च 2019 को ही हम करेंगे पेमेंट। लिखिए फिर डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 10,000 की हमारी इंस्टॉलमेंट बनती है, 30,000 डिवाइडेड बाय 3 किया क्योंकि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट करनी है ना, तो 10,000 ही बनी, प्लस कर दीजिए इंटरेस्ट का अमाउंट 1,500। तो जो टोटल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है हमारे पास 11,500। ओके, तो बैलेंस आ जाएगा हमारे पास, डेबिट का टोटल है 11,500, क्रेडिट का टोटल है 31,500। तो बैलेंस निकला कैरी डाउन कितना 20,000। तो इसको ब्रॉड डाउन करते हैं 1 अप्रैल 2019 में, तो लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000।
अब 31 मार्च 2020 को हम इस पे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। तो लिखिए बाय इंटरेस्ट अकाउंट 20,000 का 5% कीजिए, तो ये बना 1,000। ओके, तो सेम डेट में ही हम पेमेंट कर देंगे फिर से 31 मार्च 2020 को टू बैंक अकाउंट 10,000 प्लस 1,000 किया, तो ये निकला 11,000। ओके, तो बैलेंस आ जाएगा हमारा कितना, 11,000 है डेबिट का टोटल है, क्रेडिट का टोटल है 21,000। तो माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आया 10,000। ओके, तो यही हमारा बन जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो लिखिए 1 अप्रैल 2020, तो ये आया बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,000। अब इस पे हम 31 मार्च 2021 को इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बाय इंटरेस्ट अकाउंट डाल दीजिए, 10,000 मल्टीप्लाई 5% किया तो ये निकला 5,100। ओके, तो सेम डेट में हम कर देंगे पेमेंट। कौन सी डेट, 31 मार्च 2021। ओके, तो लिखिए डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 10,000 प्लस 500, तो ये बना 10,500। ओके, तो ये हमारा दोनों साइड 10,500 10,500 आ गया, तो हमारा अकाउंट हो चुका है क्लोज। अब कोई भी इसमें बैलेंस नहीं रहा। ओके, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। जस्ट आपको एक बात और बता देता हूँ, जो एम्स लोन अकाउंट है उसमें जो आपकी बुक है उसमें डेट्स डाली हुई है गलत, हमने कर दी हैं ठीक अपने सोल्यूशन में। ठीक है, जो डेट्स डाली हैं वो पुरानी रह गई हैं, अपडेट नहीं हुई। जैसे कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन की डेट तीनों की तीनों गलत है, वो 2014 की डाली है, फिर 2015 की, फिर 2016 की, जबकि हमारा जो एम रिटायर हो रहा है वो रिटायर हो रहा है 2018 को। तो ये पहले साल कैसे डाल दिए, बिकॉज प्रिंटिंग दोबारा दोबारा होती है, रीप्रिंट बुक्स होती रहती हैं, क्वेश्चन हमारे पुराने ही होते हैं, ईयर वो चेंज करते हैं लेकिन कहीं कहीं रह जाते हैं चेंज करने के लिए, इसलिए ये गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। मिलते हैं फिर कल। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।